राधे राधे मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम है प्राप्ति, मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे दिन की शुरुआत वैसे तो डेली होती है 5 बजे से, लेकिन आज हो गई थी 4:30 बजे से। और 4:30 और 5:30 पे जो अंधेरा है लगभग सेम ही रहता है। तो सुबह का व्यू हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हो। बाहर एकदम अंधेरा था और वैसे उठते ही तो मेरा काम होता है बेसिन वेसिन साफ़ करना, थोड़ी बहुत सफाई करना, उसके बाद सीधे चले जाना नहाने। लेकिन आज हुआ क्या, मेरे हस्बैंड ना सुबह, मेरे हस्बैंड 2 या 3 बजे उनकी नींद खुलती है तो वो गीज़र ऑन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि पानी गर्म होने में 1 से 1.5 घंटा लग ही जाते हैं। और जब उठे तो देखा गीज़र ही नहीं ऑन था, तो फिर हमने सोचा चलो अपने और काम करते हैं, तब तक पानी गर्म हो जाएगा। और क्योंकि आज हेड वॉश भी करना था, पानी ज़्यादा लगना था, तो ये था कि पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए। लेकिन जब हम उठ जाते हैं एक बारी अपने जो डेली वाले काम है करने के बाद, मेरा ना बैठने का या किसी और काम में मन भी नहीं लगता। हमें लगता है बस सीधा नहा लें, क्योंकि आपका एक रूटीन होता है। और जब आपका रूटीन थोड़ा सा डगमगाता है तो आपको थोड़ा सा होता है कि अरे यार, मतलब ये क्या मेरा रूटीन वो हो गया। लेकिन अब क्या करें, ठंडे पानी से तो हम बिल्कुल नहीं नहा सकते, हमें एकदम गर्म पानी चाहिए, एकदम कड़कड़ाता गर्म पानी, उसी से हम नहाते हैं। ये मेरी बचपन से आदत थी। तो हमने कहा कि चलो देखते हैं कि और जो काम करने हैं वो कर लेते। वैसे भी आज मेरा निर्जला व्रत है, तो कुछ काम ऐसे हैं जो कि नहाने के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा पाठ करना है और ये सारी चीज़ें। तो हमने कहा चलो ठीक भी है, एक तरह से नहाने से पहले ही सारे काम निपटा लेते हैं। क्योंकि अभी मतलब मेरी आदत, मतलब आदत क्या, मेरी मजबूरी है थायराइड की दवाई खाना। थायराइड की दवाई उठते ही खाने की, मतलब खाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो फिर हमें, मतलब हम भूल जाते हैं या फिर नहीं खाते, तो फिर हमें क्या हो, थायराइड की दवाई नहीं खाओ तो फिर आलस सा लगने लगता है। इसलिए आज मेरा निर्जला व्रत है, तो मैं उठते ही प्यास लगने लगी थी। लेकिन फिर इधर ब्रश व्रश करने के बाद आ गए थे बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और जब तक घर के 1-2 काम किए और थोड़ी सी एक्सरसाइज किए और किचन साफ़ किए, ये सब करते करते हल्का सा उजाला हो गया था। और पता नहीं क्या है कि जब भी हम वीडियो बनाते तो हल्का उजाला ज़्यादा उजाला लगने लगता है, ऐसा क्यों है पता नहीं। तो खूब अच्छा खासा उजाला लग रहा था, जबकि इससे कम उजाला था। फिर उसके बाद इधर बाहर झाड़ू लगाया। हमने कहा नहाने से पहले झाड़ू लगा दे, वरना फिर क्या होता है बाद में नहीं लगा पाएंगे। और जो मेरे हाउस हेल्पर हैं वो नीचे नीचे के साइड में झाड़ू नहीं लगाती हैं, तो फिर गंदा लगता। और हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मेरे घर के जो एंट्रेंस है वहाँ पे भी हल्की सी भी गंदगी रहे। तो हम झाड़ू वाड़ू एक लगा ही देते, और लगाने में टाइम ही कितना लगता है। फिर चले गए थे नहाने के लिए, नहा धो के आए और इधर थोड़ा सा तैयार होने लगे थे। तैयार होते जा रहा है तो मन कर रहा था एक गिलास पानी मिल जाए, क्योंकि बस यही मेरा टाइम है दवाई ववाई खाने का, तो बस प्यास लगे जा रही थी। लेकिन फिर वही है, कंट्रोल करना था, क्योंकि आज तो निर्जला व्रत है। वैसे निर्जला व्रत मेरा शाम को टूट जाएगा, वही जब सूर्यास्त होगा ना तब टूट जाएगा। लेकिन जो ये टाइम होता है ना चाय और पानी का, तो वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और काम करने लगो ना तो इधर उधर मन हो जाता है, खाली बैठ जाओ तो फिर लगता है कि हाय कुछ खा लें, हाय कुछ पी लें। खाने का तो मेरा वैसे भी मन नहीं करता, बस चाय और पानी का लग रहा था बार बार कि पानी पी ले। जैसे गिलास में पानी भरो, मतलब बस में सब्जी में डालने के लिए पानी भरो, तब फील होता है कि हाय थोड़ा पानी पी ले, बाकी कुछ नहीं फील होता है। और इधर मेरी चिमटी नहीं मिल रही थी, तो हमें बैंड लगाना पड़ा। वैसे तो बाल खोल लेते, लेकिन कहते हैं ना खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर हमने पूरे बाल ना टाई कर लिए थे। और चिमटी मिलती है तो हल्की सी चिमटी लगा लो ना, तो बाल खुले रहते तो इतनी ठंड नहीं लगती। और बंध गए थे ना बाल, तो ठंड सी लग रही थी सर में। लेकिन अब जाना था सीधा पूजा करने के लिए, और अभी इतना मतलब सुबह का टाइम था, धूप में भी नहीं खड़े हो सकते कि चलो धूप में खड़े होके थोड़ी देर बाल सुखा ले। और इधर आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और चलिए मेरे साथ करते हैं पूजा, क्योंकि आज वैभव लक्ष्मी माता की पूजा है, तो पूजा में भी थोड़ा सा टाइम लगना था। पहले तो डेली वाली पूजा किए, पाठ किए, माला किए, सब किए। फिर उसके बाद वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की, और वैभव लक्ष्मी माता की पूजा की तैयारी हम एक दिन पहले ही कर डालते हैं, ताकि दूसरे दिन जब सुबह उठें तो थोड़ा सा आसानी रहे पूजा पाठ करने में, और मेरा टाइम भी कम वेस्ट हो।
और वैभव लक्ष्मी माता की पूजा हमने आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाई है, क्योंकि डिटेल में दिखाते आप भी बोर हो जाते और हमें मतलब पूजा में ना मेरा मन भी नहीं लगता। पूजा तो होती है ना कि निश्चिंत हो के करो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, बिल्कुल मन लगा के भगवान जी से एकदम दिल से दिल तक का कांटेक्ट हो जाए। लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो आप लोगों को वैभव लक्ष्मी माता की एक आरती तो दे ही दें, तो हमने आप लोगों को भी आरती दिया। और माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि हमारे भी दिन अच्छे अच्छे जाएं और आप लोगों के भी दिन खूब अच्छे रहें। और जिस बीच में पानी गर्म हो रहा था उसी बीच में हमने ये आलू भी खूब सारी छील के रख ली थी, क्योंकि अब टाइम था मेरे पास, वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि जब घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा किए सब किए तो हमने कहा भी टाइम बच रहा है तो चलो आलू ही छील डालते हैं। तो आलू सिर्फ छील के रखे थे, काटे नहीं थे, तो हमने पानी में डाल के रख दिया था। और इधर मतलब किचन थोड़ा सा आदत है कि सुबह जब किचन में काम करने चलते हैं तो एक बार फिर से किचन साफ़ करते हैं। और उसके बाद लग रही थी पैरों में ठंडक, तो हमने कहा कि चलो मोजे डाल लेते हैं पैरों में और ब्लोअर से थोड़ा सा पैर गर्म कर लेते हैं। तो जितनी देर बस मोजे पहने थे बस उतनी देर ब्लोअर के आगे बैठे थे, बाकी उठ गए थे। सुबह के टाइम में हमें समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक तो आप अपना नींद छोड़ के उठते हो, बिस्तर छोड़ना यार पता है सुबह सुबह के टाइम पे आलस दूर करके बिस्तर छोड़ना, वो भी आजकल के दिनों में जब ब्लोअर चल रहा हो, एकदम ब्लैंकेट के अंदर लेटे हो और ठंड इतनी हो, तो वो बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर मतलब उठते हो आप इसलिए हो कि काम करो, और आप अगर सुबह के टाइम पे फ़ोन लेके या ब्लोअर के आगे बैठ जाओ तो कितना टाइम वेस्ट होता है। और इधर हमने कल एक कुर्ती धुली थी और धुलने के बाद हमने बाथरूम में रख दिया और भूल गए थे फैलाना, तो फिर आज हमने फैलाया। और मौसम देखिए खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब खुलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी इतनी सुबह तो नहीं खुलेगा, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे नहीं खुलेगा। बहुत ज़्यादा बादल बादल से लग रहे थे। और इधर ये टाइम हो चुका था नैपकिन चेंज करने का, तो हमने कहा कि चलो नैपकिन चेंज कर देते हैं। और रेड वाली नैपकिन तो जैसे नहीं गेस्ट वेस्ट आते हैं तो फिर वाली पिंक वाली हटा दो या फिर लगी रहने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे हस्बैंड हैं, हाथ पोंछने वाला कार्यक्रम सारा दूसरी वाली नैपकिन से करते हैं। और जो सुंदर सी प्यारी सी मेरी मम्मी ने नैपकिन दी थी, इसको ऐसे टंगी रहने देते हैं। और उसके बाद इधर इनका एक स्वेटर था, इसको भी फोल्ड करके रख देंगे। और ये जो शॉल थी हमने पूजा में ओढ़ लिया था, जब रोज़ वाली पूजा कर रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो हमने कहा कि शॉल ओढ़ के पूजा करते हैं, क्योंकि अंदर से एकदम कपकपी लग रही थी। तो फिर और जबकि पूजा में ना ब्लोअर भी लगा के रखते हैं, क्योंकि फिर ना नीचे बैठ के पूजा करो और ठंड पहुँचते पहुँचते लगता है कि कहीं हमें ठंडी ही ना लग जाए। लेकिन फिर भी एक शॉल डालने की ज़रूरत पड़ी थी तो डाल लिए थे। फिर उसको भी फोल्ड करके रखे, दुपट्टा अपना फोल्ड करके रखे इस तरह से। और मेरे पास ना एक ही जोड़ा मोजा था, तो हस्बैंड उस दिन फिर 4 मोजे लिए कि लो अदल बदल के पहनना। और इधर थोड़ी बहुत जैसे नहीं मैस हो जाता है, ये नैपकिन थी अच्छी थी तो हमने कहा फेंकने से अच्छा यहाँ रख दें, जब यूज़ में आएंगी तब ले लेंगे। लेकिन इस नैपकिन के ऊपर कहीं गीला बैंड आ रहा था, कहीं कुछ आ रहा था, जिसकी वजह से ये नैपकिन एकदम ख़राब हो गई थी। तो हमने कहा कि कोई नहीं, इसको फेंकना ही है तो फेंकने से पहले इसी नैपकिन से कर देते हैं थोड़ी सी डस्टिंग, तो एक तो डस्टिंग हो जाएगी, दूसरा क्या है नैपकिन भी बर्बाद नहीं जाएगी। और ये एरिया भी थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि यहीं से हस्बैंड भी चीज़ें लेते हैं, यहीं से हम भी लेते हैं। जैसे बिंदी अभी हमने सुबह लगाया था, लिया कहीं और से था, रखा कहीं और, तो चीज़ों को थोड़ा से रीऑर्गेनाइज कर दो तो टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता है और आपके काम भी हो जाते हैं और घर भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे घर को ऑर्गेनाइज भी रखती हैं और हमें खुद भी बिज़ी रखती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और ख़ुद को अच्छा भी लगता है कि हमारा घर कितना साफ़ सुथरा है। ज़रूरी नहीं है कि आप व्लॉग बना रहे हो तभी आपका घर साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रहे। जब आप अकेले घर में रह रहे हो, जब हम व्लॉग नहीं बनाते थे तो भी हम अपना घर ऑर्गेनाइज ही रखते थे, हमें बड़ा शौक़ है। फिर उसके बाद इधर हस्बैंड के लिए खाना बनाना था, हमें तो आज खाना खाना नहीं था, तो हमने कहा कि चलो फटाफट से खाना बनाने वाला काम भी करके रख देते हैं और उसके बाद आराम से लेट जाएंगे। और आज मेरे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि एक तो मेरा फास्ट था वो भी निर्जला, और दूसरा बात ये थी कि आज ना बाहर धूप निकलने वाली नहीं है। धूप रहती है तो बाहर काम करने में मज़ा आता है, और जब इतना बादल थे और व्रत भी है तो हमने कहा कि चलो हटाओ बाकी सारे काम छोड़ देंगे और मोटे मोटे काम
काम कर लिए थे, जैसे घर का फैलान उठा लिए थे, थोड़ी साफ़ सफाई कर दिए थे, हस्बैंड के लिए खाना बना देंगे, तो उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं है, हम आराम से पूरा दिन रेस्ट करेंगे आज। तो कभी कभी रेस्ट दिन भी होना चाहिए। और बहुत मज़ा आ रहा था बिल्कुल भी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो जो चाय पीने की मेरी आदत है वो भी धीरे धीरे मन कम करने लगा था, और जो प्यास हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी अब वो भी धीरे धीरे डाउन हो रही थी। क्योंकि जैसे जब आप सुबह उठते हो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हमें चाय भी पीने का मन करता है, बहुत ज़ोर से पानी भी पीने का मन करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे मेरी चाय की क्रेविंग और पानी की दोनों ही कम हो जाती है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था काम करने में भी और व्रत रहने में भी। और क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता का व्रत था तो बार बार मन में वैभव लक्ष्मी माता के नाम का रटन भी कर रहे थे। और इधर हस्बैंड के लिए आज बन रही थी ज़ुकीनी की सब्ज़ी। तो मेरे हस्बैंड को और हमें दोनों ही लोगों को ज़ुकीनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने हस्बैंड को बोला भी था कि क्या बना दे, मूंग की दाल और ज़ुकीनी की रोटी बना दे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, दाल नहीं खाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, एक दिन इन्होंने तुअर की दाल खा ली थी परसों नरसों और वो अच्छी नहीं आई हुई है, तो उनका ना दाल से मन हट गया, बोले नहीं दाल नहीं खाएंगे। तो हमने कहा फिर रसीली बना दें, और बोले सब्जी और क्या बनाना चाह रही, तो हमने कहा ज़ुकीनी। बोले फिर हमें ज़ुकीनी बना दो। और मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा ज़ुकीनी पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ज़ुकीनी बनती भी थोड़ी सी क्या लुटपुटी सी है, क्योंकि वो पानी छोड़ती है ना। तो हमने फिर ज़ुकीनी उनके लिए बनाया और हमें तो आसानी हो गई थी। और इधर दूध वाले भैया आ गए थे तो वो दूध दिए और फूल भी लेके आए थे खूब सारे, क्योंकि होता क्या है ना, आजकल फूल आना बिल्कुल भी बंद हो गए हैं और मेरे गार्डन में भी नहीं लग रहे हैं, और गार्डन में नहीं लग रहे तो माली भैया भी कहाँ से फूल लाएंगे। मगर इनसे हमने कहा हमें फूल चाहिए, क्योंकि कल ना वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है। वो बेचारे भैया कहाँ कहाँ से जो उनको फूल मिले वो लेके आ गए थे। और इधर जब हमने भगवान, तो जब वो लेके आए तब हमने भगवान जी को जो फूल है वो समर्पित कर दिए थे। पूजा के टाइम पे तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन बाद में मिले तो हमने चढ़ा दिए थे। और उन्होंने ना जो आम के पत्ते होते हैं वो हमें रात में ही ला के दे दिए थे। इन्हीं से हमने कह दिया था भाई आम के पत्ते चाहिए, तो फिर ला के दे दिए थे। हालांकि मेरे कैंपस में, मेरे घर के पीछे भी आम का पेड़ है, आगे भी है, और छोटे छोटे भी पेड़ हैं, तो तोड़ने को तोड़ लेते, मगर उन्हीं से कह दिए थे वो ला के दे दिए थे। और इधर हम करने वाले थे अपने भी लिए भी खाने की तैयारी, क्योंकि शाम को मेरा व्रत टूट जाता है। अब आप लोग सोचोगे शायद, कहो भी कि ये कैसा व्रत है, लेकिन जो वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है उसमें लिखा हुआ भी है कि शाम को आप खाना खा सकते हो। और होता क्या है कि कभी कभी ना जितना हम रह पाते बस उतना रह रहे थे, कभी कभी नहीं रहा जाता है आगे कि हम रात में भी ऐसे ही रह जाएं। तो अगर हमें, मेरा मन करता है कि खाना खा लो तो हम खा लेते हैं, और चाहते तो हम शायद ब्लॉग में ना भी शेयर करते, लेकिन वही है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि वो भी वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रह जाएं, और बहुत ज़्यादा कठिन दिखा देंगे तो वो नहीं रह पाएंगे, और थोड़ा सरल तरीके से दिखाओ तो शायद वो भी रह जाए। और सभी को रहता है, जैसे मेरा ये है कि जब भी वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहो और उनसे जो भी मन्नत मांगो तो माता रानी पूरा ज़रूर करती हैं। तो इधर हम अपने लिए प्याज लहसुन नहीं डाले थे, सिर्फ आलू की टमाटर के संग में सब्जी छौंक रहे थे, जिसमें हल्दी मिर्चा और धनिया डाल दिए थे, और इसी से काफ़ी अच्छी बन जाती। और ये टेस्ट ना जो अभी आएगा वो नॉर्मल डेज में कभी भी बनाओ तो नहीं आता है। आज के दिन ये सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा अलग होता है। और ये सब्जी हम तो खाते सिर्फ एक कटोरी, और मेरे हस्बैंड खाते हैं भर भर के, तो ये सब्जी हमें बनानी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब्जी और पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खूब सारी हम सब्जी बना रहे थे, और इस टाइम पे इसलिए बना के रख दे रहे थे क्योंकि फिर जैसे जैसे दिन ढलेगा ना, फिर मेरा ना मन नहीं करेगा बनाने का। तो हमने कहा कि चलो एक टाइम पे बना के सारी चीज़ें रख देते। सुबह का भी खाना बन गया था और शाम के भी खाने की तैयारी होने लगी थी। और आटा भी लगा के रख देंगे, क्योंकि आटा तो अब आजकल जाड़े के दिन है, ख़राब नहीं होगा, तो फ्रिज में भी नहीं रखना है, बाहर एक टिफ़िन में लगा के रख देंगे। तो जब शाम को मेरी आरती वारती हो जाएगी तो बस पराठे निकाल लेंगे अपने लिए भी और इनके लिए भी, तो हम शाम को सब्जी और पराठा खा लेते हैं। तो इस तरह से था कुछ मेरा व्रत की तैयारी। और इधर सीधा भी हाँ, तो ये हस्बैंड के लिए ना रोटी निकालने लगे थे। हमें लग रहा था हम शाम को आ गए क्या, सीधा नहीं, पर ये एक तरफ हम अपने लिए सब्जी भी छौंकते जा रहे थे, दूसरी तरफ क्योंकि अभी हस्बैंड आएंगे ना तो फिर उनको खाने को भी चाहिए होगा, और हम थोड़ा आज रोटी जल्दी निकाल रहे थे। लेकिन क्या करें, क्योंकि अगर हम लेट जाएंगे ना तो फिर मेरा मन नहीं करेगा उठने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम दोस्तों को क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा ठंडा था आज का मौसम। तो हमने कहा कि चलो पूरा खाना तैयार कर देते हैं, फिर आराम
आराम से लेट जाएंगे और जब ये आएंगे तो इनको फटाफट परस के दे देंगे, क्योंकि खाना एक बार बन जाता है, किचन साफ़ कर दो और चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगा दो तो सारी सेटलमेंट हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ परस के देने में उतना आलस नहीं आता। अगर उस टाइम पे रोटी बनाते फिर पूरा किचन साफ़ करते तो थोड़ा आलस आता है, इसीलिए हमने आज का रूटीन थोड़ा सा अलग रखा। जब भी मेरा व्रत होता है वैभव लक्ष्मी माता का, तो उस दिन मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग ही रहता है। तो इधर फटाफट से अपने हस्बैंड के लिए रोटियां निकाल देंगे। रोटी तो वैसे वो 2 ही खाते हैं, लेकिन 4 निकाल देंगे, क्योंकि अगर बाई चांस उनका 2 से तीसरी खाने का मन हुआ तो पता चला रोटी ही नहीं है, और कहते हैं कि 3 रोटी बनानी नहीं चाहिए, इसलिए 4 रोटी बना देंगे। और अगर बच जाएगी तो शाम को गर्म कर देंगे, तो ये शाम को खा लेंगे। और जहाँ तक हो सकता है हम लोग अन्न बर्बाद नहीं करते। अगर सुबह रोटी बच गई है तो शाम को हम लोग गर्म करके खा लेते हैं। अगर एक तो हम चावल बनाते ही नहीं हैं, पर अगर चावल कभी बनाए भी और बच गए तो उसको सुबह का अगर है तो शाम को फ्राई कर लिया, शाम का है तो सुबह प्याज और लहसुन और जीरे के तड़के से अच्छे से फ्राई करके हम लोग खा लेते हैं। चावल बर्बाद नहीं करते हैं। और एक और आसान तरीका, अगर चावल बच गया तो उसमें हल्का सा पानी डालिए और एक सीटी लगा दीजिए। बिल्कुल ताज़ा चावल लगता ही नहीं है कि बासी चावल खा रहे हैं। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो हल्का सा पानी छिड़केंगे और माइक्रोवेव कर दीजिए 2-3 मिनट के लिए, तो काफ़ी अच्छा एकदम ताज़ा खिला खिला चावल हो जाता है। फिर इधर जैसे जो हुड़सा बेलना ये सब निकला था तो उसको भी धुल देंगे अच्छे से। और ये जो सब्जी वाला नहीं, ये जिसमें रोटी आटा गूंथते हैं, तो ये परात में ना सब्जी धुले थे, तो हमने कहा चलो इसको भी धुल के लगे हाथ रख देते हैं। और इसलिए धुल दिए थे, कुछ बर्तन ना जो आखिरी आखिरी में खाली होते हैं, जब मेरी हाउस हेल्पर काम करके जाती हैं तो वो थोड़े छोटे मोटे बर्तन हम खुद भी धुल डालते हैं, ताकि किचन एकदम साफ़ सुथरी हो जाए और बेसिन में एक भी बर्तन ना रहे। एटलीस्ट मतलब हर वक्त बेसिन में बर्तन रहना अच्छा नहीं लगता है कभी कभी बेसिन साफ़ सुथरी और एकदम नीट एंड क्लीन खाली खाली रहे। तो हम हमेशा यही करते हैं, जैसे मेरा काम ख़त्म होता है तो 2-4 बर्तन साफ़ सुथरे करके रख देते हैं, और जो बर्तन दीदी धुल के गई होती उनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगे। मतलब कहने के लिए तो ये था खाना बनाएंगे बस लेट जाएंगे जाके, लेकिन इतने काम होते हैं कि हम हाउस वाइफ एक काम छोड़ते हैं दूसरा काम पकड़ लेते हैं। तो हमारे पास ना काम की कमी नहीं होती है, काम तो मतलब बैठा रहता है कि आओ बेटा हम हैं तुम्हारे लिए। और फिर करने वाले के लिए काम है, ना करने वाले के लिए कोई काम नहीं। मम्मी मेरी हमेशा बोलती हैं अगर करने वाला है तो सारा दिन काम है, नहीं करने वाला है तो इंसान बोलता है क्या काम है, करना ही क्या है। तो इस वजह से मेरी इसी वजह से मेरी आदत पड़ गई काम करने की, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कितना भी आपके पास वर्कर्स हो, कितना भी आपके पास काम करने वाले हो, लेकिन आपको स्वयं से काम करना आना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि आपका काम जो आप जिस तरीके से कर पाओगे उतना वो काम दूसरा आप नहीं करेगा, और फिर कभी अगर वो नहीं है तो फिर आप काम कैसे करोगे। तो इसी वजह से मेरी मम्मी ने हम लोगों को सारे काम सिखाए, क्यों ना हम हो, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, हम तीनों लोगों को काम करना खूब बखूबी आता है। और इधर जो कल क्रॉकरी धुली थी ना, तो वो हम ना सुखा तो दिए थे मगर सेट नहीं किए थे, तो हमने कहा चलो आज सेट कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता है किचन में कोई चीज़ बिखरी रहे। अब ये देखिए इस तरह से इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया, और ये तसले को नीचे रख देंगे तो कितना किचन साफ़ सुथरा और अच्छा लगने लगेगा। और कटोरियों को रख देंगे, सामने जो कवर्ड है ना उसमें रख देंगे। अब ये देखिए पूरा एरिया साफ़ सुथरा हो गया। और मेरा जो लास्ट काम था वो था दही जमाने का, तो दही जमा देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई है कि एक दिन कढ़ी बनाओ। तो मेरा भी कढ़ी खाने का मन था। जब उन्नाव गए थे तो अलका ने बड़े प्यार से बड़ी अच्छी कढ़ी खिलाई थी, तो अब मेरा मन कर रहा है कढ़ी बनाने का। और एक चीज़, जितनी प्यारी और जितनी टेस्टी, जितनी अच्छी कढ़ी अलका बनाती उतनी अच्छी हमसे नहीं बन पाती। इसलिए अगर आप लोगों को उतनी अच्छी कढ़ी की रेसिपी चाहिए हो तो निशीज़ कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और अलका से पूछिएगा, उसका नाम घर का अलका है, तो पूछिएगा आप अपनी कढ़ी की रेसिपी दीजिए। और इधर शाम हो चुकी थी और वैभव लक्ष्मी माता की जो पूजा होती है शाम को भी नहाना होता है, तो गीज़र ऑन कर लिए थे, थोड़ी देर बाद नहाने चले गए थे। और नहा धो के जो शाम की आरती है, जो सूर्यास्त हो जाता है ना उसके बाद ये आरती होती है, हमने शाम की आरती करी। आरती करने के बाद चाय बनाया, और चाय तो नहाने जाने से पहले ही चढ़ा के पका के रख दिए थे, क्योंकि ये था कि पूजा से उठेंगे और बस सीधा चाय पीने लगेंगे। तो ये मेरे शाम की पहली चाय थी, तो बस सुकून की चाय पिए। चाय पीने के बाद जो सब्जी हमने सुबह पकाई थी ना उसको एक बार गर्म किया, और सारी आलू को, एक एक आलू को हमने इस तरह से मैश कर लिया था। जब आलू मैश कर लो ना तो उसका
स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है और बड़ी टेस्टी सब्जी लगने लगती है। और इसमें ना थोड़ी सी पिसी खटाई भी डाल दिए थे, तो ये जब इसमें ना पिसी खटाई का टेस्ट एकदम अलग आता है। टमाटर डाल दो उसका खट्टापन अलग होता है, मगर जो पिसी खटाई का खट्टापन होता है उससे बड़ी मज़ा आती है ये सब्जी खाने में। तो इधर अब हम पराठे सेक के रख देंगे। तो हस्बैंड ना ऑफिस से आने ही वाले थे और आते ही उनको भूख लगती है, और आज ना तो मेरे पास सूप बनाया था, ना ही तो उनके लिए हमने कोई नाश्ता बनाया था। तो हमने कहा कि चलो गर्मा गर्म पराठे बना के रखते हैं, और जैसे हस्बैंड आएंगे तो हम भी खा लेंगे और हस्बैंड को भी फटाफट से यही दे देंगे खाने के लिए। और खाने के लिए देना क्या है, जैसे ही वो हमको खाते हुए देखेंगे वो यही मांगेंगे। तो हमने कहा कि चलो थोड़ी सी चालाकी करते हैं और फटाफट से सारे पराठे सेक लेते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड बड़े ही प्यारे हैं, अगर मेरा व्रत है या कुछ इस तरह से है तो वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर बर्डन नहीं डालते कि तुम्हें ये कर लेना था, वो कर लेना था। जो करके दे देते हैं, बड़े ही प्यार से मान जाते हैं। और फिर होता भी क्या है ना, हम इतना करते हैं इस वजह से भी कि उनको पता है कि इसका व्रत है इसीलिए नहीं बनाई, अदरवाइज़ ये बनाती ज़रूर। तो इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। तो दोस्तों, मेरा अगर ये निर्जला व्रत का व्लॉग थोड़ा भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये रूटीन मेरा थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिस तरह के आप चाहते हो कि हम आपको व्लॉग दें, उस तरह के व्लॉग की फरमाइश आप बिल्कुल करिएगा कमेंट के ज़रिए, तो ज़रूर उस तरह के व्लॉग हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मेरी 2 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मूली के पराठे की रेसिपी और छोले की रेसिपी मांगी है, जो कि हमें देना है। बहुत जल्दी ही लाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं जिसकी वजह से दोनों ही चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। हमें लगा था कि पराठा तो 1 सेकंड में बना देंगे, लेकिन हुआ कि मेरे घर में गेस्ट आ गए, तो जिसकी वजह से पराठा भी रह गया। फिर उसके बाद मेरा व्रत पड़ गया, और हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें वो नहीं खाते हैं। सुबह उनको बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि सुबह उठने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उनको ये रहता है इस तरह का नाश्ता हो कि फटाफट खाएं और भाग जाएं ऑफिस। तो इस वजह से वो या तो सत्तू खाते हैं या तो ओट्स होता है ना, पतला पतला ओट्स बना देते हैं। प्लेन वाले ओट्स लाते हैं, फिर हम घर में ही बनाते हैं मसाला वसाला डाल के, तो वो पीते हैं, मतलब पतला बनाते हैं, पीते हैं और भागते हैं ऑफिस। तो कुछ इस तरह का रहता है। तो मेरे किचन की मतलब जो खाना था, पराठे थे, वो भी बन गए थे। जो मेरा लास्ट काम रह गया था वो था किचन की सफाई। अब किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं है। आराम से लेटो, बैठो, फ़ोन चलाओ, एडिटिंग करो, जो मन आए वो करो, किसी से बात करना हो बात करो। हालांकि मेरा आज ना किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बोलने का मन नहीं कर रहा है ज़्यादा मेरा। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों।